नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। हमने हिंदी साहित्य से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी एक सीरीज़ चलाई हुई है। आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित लगभग 80 प्रश्न हमने कर दिए हैं। जो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए हैं साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आदिकाल। ठीक है, आज हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ठीक है, प्रेम का अनूठा वर्णन, वो भी राधा कृष्ण के प्रेम का। निम्नलिखित में से हमने देखना है मृगावती, पदावली, पद्मावत और मधुमालती। ठीक है, देखिए ये भी डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है हमारे पास। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रचनाएं किस किस की हैं। जैसे मृगावती, ये सूफी काव्य धारा की रचना है और ये किसकी है? कुतुबन जी की रचना है ये। ठीक है जी। पदावली किसकी है? ये हमारे पास विद्यापति जी की रचना है। ठीक है, और भी बहुतों ने पदावली लिखी है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यापति की। ठीक है, विद्यापति की है। पद्मावत ये आप सभी जानते हैं, जायसी जी की रचना है ये। ठीक है जी। और मधुमालती मंझन की है, ये भी हमारे पास सूफी काव्यधारा की ही रचनाएं हैं। ठीक है, और रही बात मृगावती और कुतुबन की, जो मृगावती रचना है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, और सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कुतुबन को माना हुआ है। किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न ये था कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदावली। ठीक है, विद्यापति की जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, जो कि आदिकाल की रचना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैथिली भाषा में रचित है ये पदावली, इसी कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है जी। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न भी कि मैथिल कोकिल विद्यापति को किस रचना के कारण कहा गया था, तो ये हमारी पदावली ही है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। जो हमारे पदावली के जो श्रृंगारिक पद थे उनको क्या कहा है? नागिन की लहर, ये निराला ने कहा है। जबकि जो मृगावती है वो कुतुबन की, पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की है। ठीक है जी। तो देखिए एक ही प्रश्न से आपको इतने सारे जो प्रश्न हैं वो आपको मिल रहे हैं। चलिए, और सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बीसल देव रासो, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये आदिकाल में जो रासो काव्य है वहाँ से ये हमारे पास आ जाता है। और अब ऑप्शन की ओर देख लेते हैं हम। पद्मावती, आप लोग जानते हैं, जो जायसी हमने अभी पढ़ा, जायसी की रचना पद्मावत, उसकी जो नायिका थी वो पद्मावती थी, बिल्कुल थी। राजमती की अगर हम बात करें तो ये राजमती जो है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम ही क्या है? राजमती है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। किसका? बीसल देव रासोकी की जो नायिका है उसका नाम क्या है? राजमती। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बीसल देव रासो है वो किसकी रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाहला जी की रचना है ये, और इनकी नायिका का नाम क्या है? राजमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह वीरगीत काव्य है, इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं विसलदेव का विवाह होता है। दूसरे खंड में विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, उड़ीसा याद रखना है, पूछा जाता है कि कहाँ गया था, तो उड़ीसा गया था। ठीक है, और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन दिखाया जाता है, और चतुर्थ चतुर्थ खंड में विसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा है। तो मतलब मिलन हो जाता है, इनका पुनर्मिलन। ठीक है, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, चर्या पद के रचयिता कौन है? तो चर्या पद के रचयिता हमारे पास ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है सरहप्पा, शबरपा, लुईपा और कुकरीपा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ये सभी कौन है। ये है सिद्ध। ठीक है जी, सिद्ध है, इनकी एक विशेषता है, एंड में पापा आता है ना।
पा या फिर पाद, इस तरीके से भी होता है। तो देखिए हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि सिद्धों की संख्या कितनी है। ठीक है, एचपी टेट में आप लोग देखते होंगे ये कई बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि सिद्धों की कितनी संख्या है, तो 84 संख्या है। ठीक है, अब इनमें से हम सरहप्पा की बात करें तो सरहप्पा की सबसे इंपॉर्टेंट एक रचना है दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। और जो सरहप्पा है, सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है जी, क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अब बात करते हैं शबरपा की। जो शबरपा है उनके गुरु ही सरहप्पा थे और इनकी ही रचना थी ये चर्यापद। ठीक है जी, चर्यापद किसकी रचना थी? शबरपा की थी। और लुइपा की अगर हम बात करते हैं, जो लुइपा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चर्यापद के रचयिता शबरपा है। अगर हम लुइपा की बात करें तो सिद्धों में सबसे ज्यादा रहस्यवाद लुइपा में ही मिलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं चर्यापद के बारे में। जो चर्यापद है वो शबरपा की रचना है, बिल्कुल। और चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है, ये किसकी पंक्ति है? पिव चित्तौड़ न आव्यूं सावन पहिली तीज। ठीक है जी, पिव चित्तौड़ न आव्यूं सावन पहिली तीज, जो वे बाट विरहिणी खिल खिल अणवे खीज, संदेशो पीणे साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घालिया पिंजरे छोटन रो संदेह। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? ठीक है जी, तो अगर हम इनकी इसकी बात करें, ये ली है हमारे पास खुमान रासो से। ठीक है, और खुमान रासो किसकी रचना है? ये है दलपति विजय जी की रचना है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें, ये डोला मारोरा दोहा है। ठीक है, डोला मारोरा दोहा ये एक लौकिक साहित्य है, आदिकाल में हमने इसे पढ़ा हुआ है। और इसकी जो रचना है, वैसे तो इसकी रचना जो है कवि कल्लोल ने की थी, परंतु कुछ चौपाइयाँ किसने जोड़ी थी? कुशल राय ने जोड़ी हुई थी। ठीक है, पद्मावत आप लोगों ने जान लिया है। और करकंड चरियु भी एक करकंड कवि द्वारा ही लिखी गई है ना, कनकार मुनि है हमारे पास, उन्होंने लिखी हुई है। तो ये वाली जो पंक्ति है वो किसकी है? खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय है, पद्मावत जायसी द्वारा लिखी है। करकंड चरियु कनकामर जो मुनि थे उन्होंने लिखी है। डोला मारोरा दोहा कवि कल्लोल, और कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी कुशल राय ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? जयचंद प्रकाश के रचनाकार, ऑप्शन है जगनिक, भटकेदार, श्रीधर और नरपति नालह। अगर हम जगनिक की बात करें, जगनिक का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो रासो ग्रंथ है हमारे पास वो है परमाल रासो। ठीक है जी, परमाल रासो ग्रंथ है जिसको हम आलह खंड नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आलह खंड। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जगने की। अब बात करते हैं हम श्रीधर की। श्रीधर की एक इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है हमारे पास, रणमल छंद। ठीक है जी, रणमल छंद है इनकी, जिसमें 70 छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ईसर के राजा थे हमारे पास रणमल राठौर, उनकी वीरता का वर्णन इसमें दिखाया गया है। नरपति नाल्ह की हमने अभी अभी जानी, विसलदेव रासो इनकी रचना है। बचता है हमारे पास कौन सा? भट्ट केदार। यही इसका राइट आंसर हो जाता है कि जयचंद प्रकाश के जो लेखक है वो है भट्ट केदार। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो जयचंद्र प्रकाश है उसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जगनिक होगी हमारे पास, परमाल रासो, श्रीधर, रणमल छंद हो गई, नरपति नाल्ह, बिसलदेव रासो की है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे पास, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? हमें यहाँ पे कथन दे दिया गया है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये सिद्धों और नाथों के लिए बताया गया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, और वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। किसकी रचनाएं? सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है जी, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने
हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके ग्रंथ का नाम है, ठीक है जी, जो कि 1929 में लिखा गया था, नामक ग्रंथ में कहा हुआ है ये और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है जी। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसकी है, ठीक है जी। हमारे पास है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, शांगधर और मेरुतुंग। देखिए, तो कुमारपाल, एक आती है हमारे पास कुमारपाल प्रतिबोध, एक आती है हमारे पास कुमारपाल चरित, ठीक है। एक दूसरी भी आती है कुमारपाल रासो, वो देवप्रभ की है, वो अलग आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये है कुमारपाल प्रतिबोध, तो ये किसकी रचना है, और चरित, इनमें कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो जो प्रतिबोध है वो है सोमप्रभ सूरी जी की रचना, जबकि अगर हमारे पास कुमारपाल चरित की बात करेंगे तो वो है हेमचंद्र जी की रचना, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है आपने। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं ये सारी रचनाएं किस किस की थी यहाँ पे। जो हमारे पास कुमारपाल चरित्र है वो किसकी है, हेमचंद्र सूरी की है। हमीरासो शांगधर की है और प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरु तुंग, ठीक है। सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास संदेश रासक के लेखक कौन है, संदेश रासक, ठीक है जी। तो देखिए नरपति नाहल आप लोगों ने अभी जाना, बीसलदेव रासो की थी, और चंदबरदाई आप लोगों को पता ही है कि जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हिंदी साहित्य में, जो शुक्ल ने इसे प्रथम महाकाव्य और इन्हें प्रथम महाकवि की उपाधि दी हुई है, माना हुआ है कि ये प्रथम महाकाव्य है और ये प्रथम महाकवि है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसकी है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई जी की रचना है। और जगनिक का अभी हमने जाना, परमाल रासो और आलाखंड। तो हमारे पास बचते हैं कौन, अब्दुल रहमान जी, बिल्कुल। संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुल रहमान जी है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, ठीक है जी। और देशी भाषा में, ठीक है, देखिए देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की के विरह की कथा दिखाई गई है इसमें भी। और नरपति नाल्ह बीसलदेव रासो की है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा हुआ है। परमाल रासो यानी कि आलखंड के लेखक जगनिक है, ठीक है जी। चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, बांग्ला, मराठी, बिहारी या फिर उड़िया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बांग्ला, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है, ठीक है जी। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, इंपॉर्टेंट है। और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित जो ये ग्रंथ है, देखिए संस्कृत भाषा में जो है विद्यापति ने शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और विभागसार लिखा है। अवहट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथिली भाषा में हमारे पास पदावली आ जाती है। एक इनका गद्य और पद्य में एक नाटक आता है हमारे पास, गोरक्ष विजय, ठीक है। चलिए लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये भी हमारे पास विद्यापति जी की ही संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं आती हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाग कवि कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और ये हमारे पास हो गया विद्यापति जी के बारे में, हमें बहुत सारे जो है मिल गए इसके बारे में महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जेजम तू वैसे हूँ जय भग्गा घरु हेतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है किस कवि की है, तो ये आती है हमारे पास हेमचंद्र जी की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया, ठीक है। तो ये किसकी है, हेमचंद्र जी की पंक्ति है। और हेमचंद्र जी जो है गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। जो हेमचंद्र जी है वो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानु शासन। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है, बिल्कुल है।
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन जो है किसकी है, हेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी शांगधर जो है, शांगधर की शांगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया क्या एक पद्य कोश है। ठीक है जी। अब हम सोमप्रभ सूरी के बारे में जान लेते हैं। जो सोमप्रभ सूरी है कुमारपाल प्रतिबोध इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखा हुआ है। ठीक है जी। बाकी कणहप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान है तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कणहप्पा के जो गुरु है वो है जालंधरपा। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान में रहते थे। ठीक है जी। तो देखिए एक ही प्रश्न से आपको कितने सारे प्रश्न कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेख ने कहा हुआ है। चारण काल हमने ये पिछली वीडियो में भी हमने शायद ये कवर कर लिया है। तो इसके जो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है जी। चारण काल और संधि काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। चारण काल आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। ठीक है जी। चलिए आदिकाल को चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में लिखा है, और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल कहा है। ठीक है जी। मोहन अवस्थी जी की बात करेंगे तो उन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। बाकी शिव सिंह सेंगर ने शिव संग सरोज नामक एक इतिहास ग्रंथ 1883 में लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत हम आदिकाल के नामकरण के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं किस कवि ने क्या कहा है। चारण काल देखिए ग्रियर्सन जी ने बिल्कुल कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल हजार रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम चारण काल की बात करते हैं सिंगल हमसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था क्या, जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं दिया होता। ठीक है। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन में दिया होता तो जी बिल्कुल जॉर्ज ग्रियर्सन भी राइट आंसर हो जाना था। जबकि रामकुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने जो है संधि काल भी कहा है, साथ ही साथ चारण काल दोनों ही कहा है। ठीक है जी। चलिए अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, तो देखिए आधुनिक काल, आदिकाल या फिर रीतिकाल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अमीर खुसरो है वो हमारे पास आदिकाल में हमारे पास थे। ठीक है। आदिकाल में है और अमीर खुसरो हिंदी संबंधित कवि है, साहित्य के आदिकाल से ही है। ठीक है जी। अब अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी मृत्यु पर इन्होंने एक पंक्ति भी कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस। ठीक है। इस तरीके की कुछ पंक्ति थी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। बिल्कुल। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने, 11 राजाओं का। ठीक है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अमीर खुसरो हैं, खुसरो की जो रचनाएं हैं कुल 100 मानी जाती है। ठीक है जी। परंतु उनमें से प्रमुख देखिए खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। ये हमने अभी अभी जाना था। तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, हमारे पास विद्यापति जी हैं। अगर हम भूषण की बात करें तो भूषण जो हमारे पास रीतिकाल से संबंधित कवि है। जयदेव, इन्होंने गीत गोविंद नाम से बहुत इंपॉर्टेंट रचना लिखी हुई है। संस्कृत काव्य शास्त्र में हम इन्हें पढ़ते हैं। और पद्माकर भी हमारे पास रीतिकाल से ही संबंधित है। ठीक है जी। चलिए विद्यापति के जो गुरु थे उनका जो नाम था वो था पंडित हरिमिश्र। ठीक है जी। गुरु का नाम क्या था, पंडित हरिमिश्र था। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। कौन, विद्यापति जी। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक है जी। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। बाकी अगर हम बात करें विद्यापति के अन्य संस्कृत शैव सर्वस्व सार और वाक्यावली, बिल्कुल बिल्कुल शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली भी विद्यापति जी की ही रचनाएं हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम और जान लेते हैं विद्यापति जी के बारे में कि विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली
ठीक है, पदावली और गोरक्ष विजय, बिल्कुल यही मैं कह रही थी, जो कि नाटक है उसकी रचना की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवध भाषा में लिखी है। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, और निराला ने क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है पदावली के श्रृंगारिक पदों को। बाकी हम बात करें जयदेव जी की, राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे जयदेव। 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली गीत गोविंद की रचना की है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप देखते हो गीत गोविंद हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। पद्माकर रीतिकालीन कवि है, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। भूषण की बात अगर हम करें, रीतिकाल में भी वीर काव्य लिखने वाले हमारे पास भूषण जी है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। नेक्स्ट है हमारे पास, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। ठीक है जी, देखिए शुक्ल जी का एक अन्य कथन है इनके लिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बाकी ये तो हमने कर ही दिया है, जाते कवि बच्चन ने कहा है, निराला ने नागिन की लहर कहा है। बाकी हाँ जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि पदपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री जी विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। किसने? हर प्रसाद शास्त्री जी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाग् कवि कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे पास, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुईपा, ठीक है, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था, जिनके एंड में पापा आ रहा है तो ये सिद्ध साहित्य से ही संबंधित है। ठीक है जी, सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया इतिहास है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में थे। 84 इनकी संख्या मानी जाती है। सबहरप्पा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकरिपा, कणप्पा, ये सारे प्रमुख है हमारे पास। ठीक है, सरहप्पा प्रमुख प्रथम सिद्ध है, और राहुल सांकृत्यायनी ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, और सर्वमान्य रूप से भी इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है, और सिद्ध साहित्य में लुईपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वोच्च स्थान हम कह सकते हैं इनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? बिल्कुल, अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत अ, अ, 4 शाखाएं आ जाती है, 4 धाराएं आती है। देखिए, सबसे पहले आती है हमारे पास संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा, उसके बाद है हमारे पास सूफी काव्य धारा। ठीक है, जो कि निर्गुण में आ जाती है हमारे पास, और फिर आती है हमारे पास राम काव्य धारा, और एक आती है कृष्ण काव्य धारा, जो कि आ जाती है सगुण में। तो इनमें से देखिए, तो राम का भक्ति काव्य धारा है, ज्ञानाश्रय शाखा, बिल्कुल जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है उसे ही हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, रासो काव्य जो है हमारे पास वो आदिकाल में है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने, आदिकाल में है। कृष्ण भक्ति जो है हमारे पास भक्ति काल में आ जाएगा, तो बस ये ध्यान रखना है आपने, संत सूफी राम कृष्ण धारा जो है हमारे पास भक्ति काल में थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, और इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं, डिंगल भाषा में लिखी गई हैं, और प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिकृत परमाल रासो, नरपति नालकृत विसलदेव रासो आदि आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? फिर से यहाँ पे कथन पूछा गया है, तो ये कथन जो है राहुल सांकृत्यायन का आ जाता है। इसे आप इस तरीके से भी ले सकते हो, क्योंकि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को जो नाम दिया था वो दिया था सिद्ध सामंत काल, नाम दिया हुआ था किसको? आदिकाल को, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इस कथन में आप लोग देख सकते हो सिद्ध सामंत युग। ठीक है, कथन क्या था? सिद्ध सामंत युग की कविताएं। तो आप इस तरीके से ले सकते थे कि ये जो कथन है वो राहुल सांकृत्यायन का है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि जो है आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस का दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सिद्धों की रचनाएं, प्रमुखतः दोहा कोश, चर्यापद आदि दो रूपों में हमें मिलती हैं। और सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध और योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि, ये जो है हमारे पास किसकी सिद्धों की विशेषताएं हैं। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग है, डिंगल तथा पिंगल भाषा का भी प्रयोग है। साथ ही सिद्धों की जो मेन भाषा है, हम संधा भाषा भी सिद्धों की भाषा को कहते हैं। चलिए एक और कथन हम लोगों के पास आ चुका है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। बिल्कुल शुक्ल जी का उल्टा ये कथन इन्होंने कहा है, तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन आ जाता है। ठीक है जी। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं कि जो उपयुक्त कथन है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई थी। जो हमने अभी पहले, आप लोगों को अगर याद होगा, पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था, जो कथन था शुक्ल जी का। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है उसका खंडन किया है। उसके उनके अनुसार जो है यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र से जो है अविच्य हो जाएगा। ठीक है जी, अविवेच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो बस इसी का खंडन जो है इन्होंने किया है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त जो है और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ये कथन है हमारे पास। ठीक है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। तो मतलब अगर सिंपल तरीके से हम ये कहें कि पृथ्वीराज रासो के विषय में ये कहा है, तो पृथ्वीराज, एग्जाम में हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने माना है? सिंपल। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने माना है? तो वो माना है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही ये कथन था। चलिए देख लेते हैं। और सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज जो विजय है, 12 सर्ग है उसमें भी, कि उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। अप्रामाणिक। ठीक है, इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर जो है विद्वानों में 3 वर्ग बन गए थे विद्वानों के। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो था अप्रामाणिक, एक प्रामाणिक और एक था अर्ध प्रामाणिक। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? डॉक्टर बूलर सबसे पहले तो यही थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास जी। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है शुक्ल और बूलर ने क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। प्रामाणिक मानने वालों की बात करें तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णु पंड्या जी ने। अर्ध प्रामाणिक की अगर हम बात करें, उसको मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा जी। ठीक है जी, आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास आ जाता है। देखिए हम जो है एक ही प्रश्न में जो है बहुत सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक ही प्रश्न से हमारे पास लगभग 4 या फिर 5 प्रश्न हमारे पास आसानी से बन रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोग आगे भी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहें। ठीक है, आज हमारा पार्ट 4 था, इसके बाद जो है पार्ट 5 को लेकर भी हम आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ
संदर्भ में है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो ये जो है हमारे पास बीसल देव रासु जी के लिए ये कहा है शुक्ल जी ने, और इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित मात्र आभास मात्र है। तो शुक्ल ने यह जो है बीसल देव रासु के लिए कहा था। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नालक कवि विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बीसल देव का समकालीन था, और इसने जो है बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था। तो बस आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।